हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं। मैं पवित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपने किचन प्लेटफॉर्म यानी कि पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरी चैनल का नाम है होम कुकिंग बाय पवित्रा। तो देखो, आज मैंने फिर से अपने घर में मिठाई बनाई है जो कि बिल्कुल लग रही है ना मार्केट से लेके आई हूँ और आपको दिखा रही हूँ, लेकिन नहीं, ये मैंने सच में घर में बनाई है। देख लो, नहीं तो मैंने कैसे प्लेटफॉर्म पे अपना सजा रखा है ना। देखिए, ये मिठाई जो मैंने बनाई है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यानी कि सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में मैंने इनको बना कर के तैयार किया है। और इतनी सुंदर मिठाई जो मार्केट से आप बहुत महंगे रेट में लेके आते हैं, ये मैंने घर में ही बना कर के तैयार की है। तो इस रक्षाबंधन, ये त्योहारों का सीज़न है, आप भी इस तरीके से बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से अपने घर में मिठाइयाँ बना सकते हो जैसे मैंने बनाई है। देखो, मेरी बच्ची तो देखते ही गदगद हो गई और बोली कि बस दे दो। तो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं अपनी रेसिपी की स्टार्टिंग कर देती हूँ कि मैंने ये बनाई कैसे है। तो चलो फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आप मेरे चैनल पे होम कुकिंग बाय पवित्रा यानी कि पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म पे पवित्रा आ गई है। तो अभी पवित्रा के सामने रखे हुए हैं क्या, 2 इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, जिनमें है कोकोनट पाउडर यानी कि डेसिक्रेटेड कोकोनट होता है ना वो, और मिल्क पाउडर। ठीक है, अभी ये मैंने क्या किया है, कोकोनट पाउडर वैसे तो पाउडर ही होता है, लेकिन फिर भी आप जब इस मिठाई को बनाने जाएं तो इसको मिक्सी के जार में डाल दें और इसको एक बार फिर से चला दें। और देखिए, जब आप इसे चलाएंगे तो ये ड्राई होता है थोड़ा, उसके बाद इसका जो ऑयल होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि जब पैकेट में ये पैक होता है, आप घर पे भी कोकोनट पाउडर बना सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी डाल रखी है। आप एक बार जब चाहे घर पे बनाएं, घर पे बनाए हुए पाउडर को यूज़ करें, चाहे मार्केट से लाए हुए पाउडर को यूज़ करें, आप इसे मिक्सी के जार में फिर से ज़रूर घुमाइएगा, क्योंकि उसका जो ऑयल रहता है वो रिलीज़ हो जाएगा। और जितना हमने कोकोनट पाउडर लिया है उसी मात्रा में थोड़ा उससे ज़्यादा हमें लेना है मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। अब ये जो दूध है भाई, यहाँ पे आपको दूध बहुत संभल के डालना है, सिर्फ 2-2 चम्मच आप दूध डालिएगा। और जो हमने कटोरी ली है उसी से बस आधा कटोरी आपको मतलब जो मेज़रमेंट आपका उसका रहना चाहिए कोकोनट पाउडर का, उससे बस आधा मेज़रमेंट आपके शुगर पाउडर का रहना चाहिए। आप शुगर पाउडर में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बस आप दूध संभल के डालिएगा। मुझसे थोड़ा सा पहली बार में जब मैंने डाला था तो दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था। आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस, घर का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी ये मिठाई मैंने घर में बनाई है, तो इसीलिए मैं आपको वो सारी चेतावनी और सारी बातें जो मैं अपने साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, करती हूँ, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने जब इसको डाला था तो डायरेक्ट कप से दूध इसके अंदर डाल दिया था, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये मेरा गीला डो बन गया था। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको एक अच्छा डो बना करके तैयार करना है। ऐसा गिलगिला सा डो नहीं चाहिए, बिल्कुल सूखा सा डो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, देखो गलतियां सबके साथ होती है ना, मुझसे भी हो गई थी। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें शुगर, जो कोकोनट पाउडर है, कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर का मिक्सचर हम इसके साथ और ऐड कर देंगे। ओके, ज़्यादा और परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। बस इस बात का ही ध्यान रखना है कि जब आपका मिश्रण थोड़ा गीला हो जाए तो जितनी मात्रा में आप कोकोनट मिला रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको मिल्क पाउडर मिलाना है। और आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखना ही, देखो हमेशा 2-2 चम्मच करके मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। इस तरीके से एक साथ, अभी चम्मच का नाइफ मैंने नहीं लिया था, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था, आप ऐसा ना करें। तो इसी के साथ ये मिक्सचर मेरा थोड़ा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे हाथ थोड़े हाथों के साथ ही मैंने मिलाया है, तो अब मिक्सर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि मुझे मिठाई कलरफुल मिठाई बनानी है। तो सबसे पहले आप भी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे ही आप मिठाई को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप ले लीजिए फूड कलर। आपके पास लिक्विड कलर हो तो आप लिक्विड ले सकते हैं, मेरे पास ड्राई कलर है तो मैंने ड्राई कलर ही लिया है, और उसे आप मिला दीजिए। तो मैंने लिया है ऑरेंज कलर का, ये जो सूखा फूड कलर है ये मैंने लिया है, और इस मिश्रण में अच्छे से हाथों से मिला रही हूँ। आप भी हाथों की मदद से, या फिर भाई आपके पास वो जो मुड़ जाने वाला स्पैचुला होता है ना, उसकी मदद से भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से इसे मिलाइए।
जिस तरह से आप इसे मिलाते जाएंगे आपका मिश्रण अच्छे से बनता हुआ चला जाएगा। आप देख लीजिए इसी तरीके से हाथों में लगेगा ज़रूर। देखो पहले भी मेरे हाथों में लगा था, अभी भी आपको दिख रहा होगा हाथों में लग रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम हाथ को बाद में क्लीन कर सकते हैं, हमारे ही तो हाथ हैं। चलो थोड़ा सा हाथ से छुटाने के लिए हमने क्या किया है, पाउडर को थोड़ा हम बचा कर के ही रखेंगे। उसी पाउडर की हेल्प से, यानी कि जो नारियल पाउडर है ना, कोकोनट पाउडर, उसी की पाउडर की हेल्प से हमने साइड से प्लेट थाली का भी जो एक्स्ट्रा बैटर है वो हटा दिया है। और थोड़ा सा अपने हाथ को भी इसी से, ये देख लीजिए, इसी तरीके से आपका भी बर्तन अगर ज़्यादा हो जाए इस तरीके से, तो आप भी कोकोनट पाउडर की, सूखे पाउडर की हेल्प से अपनी प्लेट को एकदम से क्लीन कर ले, पूरा बैटर इकट्ठा कर लें। इसी तरीके से आपका पूरा बैटर हाथ में आ जाएगा और प्लेट में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आप देख लीजिए बैटर जब आप बना रहे हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, ये उस कंडीशन में आ जाएगा। आप थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये कोकोनट है, आप इसको रख देंगे ना 2 से 3 मिनट बाद, तो ये अपने आप ही फूल भी जाता है। कोकोनट है ये, ड्राई होता है इसलिए ज़्यादा फूलता है ये, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट पे अगर आपने इसे दिया तो ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। और देख लीजिए मैं किस तरीके से प्लेट को अपनी को क्लीन कर रही हूँ। आपको ये फेंकना नहीं है भाई, ये दूध और कोकोनट का मिक्सचर है, तो बस इसी तरीके से आपको अपने बर्तन को पूरी तरीके से इसी में कोकोनट की हेल्प से लगा के दे देना है और एकदम से सेट कर लेना है। थोड़ा सा इसको गूँथ लेना है ताकि ये बिल्कुल चिकना चिकना सा आपको नज़र आए, क्योंकि कोकोनट में अपना ऑयल रहता है ना, तो वो अपना ऑयल जैसे ही आप जैसे जैसे आप इसे रगड़ोगे, इसका एक डो बना करके तैयार करोगे। देख लीजिए मैंने किस कंडीशन में बनाया है, बन गया ना डो, कितना अच्छा है। अभी मेरे हाथ पे उतना लगा भी नहीं है क्योंकि मैंने कोकोनट यूज़ किया ना। पानी से वॉश नहीं करना है, आप कोकोनट का यूज़ करें। और अपनी प्लेट, आपकी प्लेट भी साफ़ हो गई। देखो प्लेट लें, आप कोई बाउल लें, किसी में भी बनाएं, इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। देख लीजिए मैंने कैसे मोदक बना के रख दिया है, आप भी अब इसी तरीके से बना सकते हैं। अब आ रही है बारी हमारी वाइट वाले पॉस्चर की। तो वाइट वाले पॉस्चर को तैयार करने के लिए भाई अब हमें हाथ धुलने की ज़रूरत है। मैं जाऊँगी क्योंकि इसके अगर मैंने ये लगा दिया तो क्या होगा, इसमें हल्का सा मेरे हाथों का कलर जो मैंने पहले से यूज़ किया है वो लगा देंगे, क्योंकि और मैंने थोड़ा सा इसमें कोकोनट पाउडर जो बचा कर रखा था वो भी मिला दिया है, ताकि हल्का सा मुझे ये गीला सा लग रहा था तो वो भी साफ़ हो जाएगा। इसी के साथ पहले मैं जा रही हूँ अपने हैंड वॉश कर लेती हूँ। चलिए भाई हैंड वॉश मैंने कर लिए, सूखे हाथों को पोंछ भी लिया। अब मैं फिर से अपने मिक्सचर को तैयार कर रही हूँ। इसको भी रगड़ के आप इसी तरीके से एक डो बना करके रख दीजिए साइड में। बस उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, कलर भी नहीं मिलाना था, थोड़ा हमने ये कोकोनट। अब लीजिए एक पाटा या पटला, उस पे हमको डाल करके इसे बेलना है। डालने से पहले जैसे रोटी बेलने से पहले पलोथन लगाते हैं ना, हल्का हल्का गीला कुछ रहता है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे कोकोनट पाउडर को डालना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ऑरेंज वाली बॉल बना करके रखी है उसे हम बेलेंगे इस पर, और चकले पे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर हमें लगाना है इस तरीके से, जैसे पलोथन लगाते हैं ठीक ऐसे ही कोकोनट पाउडर इसमें लगाना है। अरे घबराओ मत, वाइट है तो क्या होगा, ये कलर है, इसके साथ ये सब बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, है ना। परेशान मत हो, फिर आप सोचें कि ये रह जाएगा, अरे इसमें कलर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप बस आराम से इसे बेलते चले जाओ और आपको लगे कि ये फट रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन हाँ अब यहाँ पे देखिए मेरी ये बॉल जो है बहुत थोड़ी बड़ी थी, इसका बैटर बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये पतले पे आई ही नहीं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैंने बेल तो दी, लेकिन मुझे लग रहा कहीं ये इक्वलिटी में नहीं मिली, कहीं मोटी कहीं पतली हो गई, तो मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं आया। एक बार अपने काम में ही हमको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता तो संतुष्टि नहीं होती। तो क्या किया मैंने, इसको तोड़ दिया और इसके एक नहीं 2 बॉल बनाई। हाथ में देखिए इस तरीके से ही बैटर होना चाहिए अपना, मैंने किस तरीके से हाथ पे ले लिया है ना, ऐसा ही आपका होना चाहिए।
तो चलो ज़्यादा बैटर है, अब इसको हम क्या करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कम नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिठाई बन जाएगी। एक पार्ट को उठा करके हम साइड में रख देते हैं। दूसरे पार्ट की हम फिर से गोली बनाएंगे। बिल्कुल बराबर बराबर 2 गोलियां हमने काट ली हैं और फिर से इसको हम, इस बार मैं पाटे का यूज़ नहीं करूँगी। ये मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है ना, मैं इसी पे इसको बेल दूँगी लंबा लंबा, क्योंकि पाटे पे ज़्यादा बड़ा नहीं बेल पा रहा था, वो खिसक रहा है। चलो कपड़ा रखते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं खिसकेगा, अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। आप भी इस तरीके से, कभी आप बेल रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आपका चकला या पटला हिल रहा है, तो आप भी कपड़ा उसके नीचे रख सकते हैं ताकि वो एकदम से फिक्स हो जाए। देखो खिसक रहा था ना, और ये हल्का सा इस पे चिपक रहा था, तो बस टेंशन नहीं लेने का, नीचे नारियल के पाउडर का छिड़काव कर देने का। जैसे कि आप रोटी बेलते समय पलोथन लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही हल्का सा ये गीला था ना नीचे, इधर से उधर कितनी बार उठाया मैंने, तो इसलिए थोड़ा टूट गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाथ से सेट कर दो, टेंशन ही क्या है। चलो ये हो जाएगा, हाथ से बिल्कुल जुड़ गया एकदम से, ये बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया है। बिल्कुल रोटी बना करके मैंने तैयार कर दी है। तो अब हम इसे भी उठा करके क्या करेंगे, साइड में एक दूसरी प्लेट में रख देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आराम से उठाएं, जल्दबाजी ना करें। इस तरीके से मैंने उसे प्लेट में उठा करके रख दिया है ट्रे में। अब मैंने ले लिया है अपना दूसरा वाला बैटर। इस बार अच्छे से कोकोनट पहले से ही स्प्रेड कर लेती हूँ मैं इस पर, ताकि ये हिले नहीं। अब क्योंकि मैंने बैटर ऑरेंज कलर का बचा के रखा है, तो इसके भी मैं 2 पार्ट कर लेती हूँ पहले से, है ना। तो अब इसकी भी एक पतली सी हम लेयर पूड़ी बेल करके तैयार करेंगे। पूड़ी बोल सकते हैं आप, रोटी कह सकते हैं, या एक परत बोल सकते हैं। इस तरीके से आप बेल करके इसे भी तैयार कर लें। अब ये जो लेयर हमने बेली है, इस वाइट वाली लेयर के ऊपर हम ये ऑरेंज वाली लेयर को रख देंगे। थोड़ा ध्यान से उठाइएगा, इस तरीके से आपका भी टूटना चटकना नहीं चाहिए। मेरी ये ऑरेंज वाली थोड़ी बड़ी हो गई है, नीचे वाली थोड़ी छोटी है, तो क्या करें उसको एक साथ मिला दें, मैचिंग कर दें, और ज़्यादा टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है। इस तरीके से आप भी इसको कर दीजिए, सेट हो जाएगी, हाथ से सेट हो जाएगी, ठीक है। चाहिए तो आप चाकू की मदद से कटिंग भी कर सकते हैं, मगर ज़रूरत ही क्या है, हमें उसके अंदर सिर्फ फोल्ड लगाना है। तो अब इसको देख लीजिए मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करें और हाथों की मदद से बस ऐसे गोल 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 घुमाते हुए आपको जाना है। नीचे वाली लेयर ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए मेरी थोड़ी सी ये नीचे वाली पतली हो गई है, तो मैंने क्या किया है, हल्का हल्का वाइट जो बैटर बचा करके रखा था उसी की परत इस पर हल्की हल्की चिपका दी है, और ये एकदम से इक्वल हमने कर दी है। और इसे मैं, आप देख लीजिए किस तरीके से सेट कर रही हूँ हाथों से, और ऐसे फ़ोल्ड करते हुए आपको जाना है। लाइट चली गई लाइट आ गई जैसे ही मैंने कैंडल जलाई। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, कैंडल बुझा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं, इसको हमने ये बना लिया है, पूरा रोल बन करके तैयार हो गया है। अभी हमें चाहिए एक रैपिंग करने के लिए पॉलीथिन। तो अब आप इसे इस तरीके से देख लीजिए, टाइट एकदम से चाहिए तो आप का पेपर भी ले सकते हैं। मैंने पॉलीथिन का इस्तेमाल किया है, आप फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर फॉइल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर इसे मैंने फ्रिज में रख दिया है। भाई आप इसे अगर ज़्यादा देर में बाद काटने वाले हैं तो आप इसे हवा में रख दीजिए आधा घंटे के लिए। मैंने 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रख दिया था ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। जब तक मेरी दूसरी भी एक रोल बन करके तैयार होगी, अब मैं क्या करूँगी, ठीक सेम उसी प्रोसेस से मुझे इसका भी रोल बना करके तैयार करना है, लेकिन जस्ट अपोजिट। इस बार मेरे पास वाइट कलर का जो बैटर है वो थोड़ा कम है, ऑरेंज कलर का बैटर थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं इसकी भी लेयर बना करके तैयार करूँगी, और इसे ज़्यादा इस बार लंबा नहीं बेलूँगी, सिर्फ एक साइज़ का ही आपको बेल करके तैयार करना है। और जो रिमेनिंग एक्सेस उसमें से भी काटा था मैंने आइड साइड से, वो भी इसी में हम लगा देते हैं बैटर में, क्योंकि हम इसी तरीके का कुछ बनाने वाले हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। हमें मिठाई ऐसी ही चाहिए, कलरफुल डिफरेंट कलर से। तो आप भी इसे बना करके इस तरीके से बना लीजिए, और थोड़ा चौरस इसे बनाइए। जैसे आप मैं हाथों से मैं इसे सेट कर रही हूँ ना,
वैसे ही आप भी इसे हाथों की मदद से इसे चौकोर सेट कर सकते हैं। अब आप चाकू तो चलाने की बात करिएगा ही नहीं, क्योंकि चाकू चलाने जाएंगे तो एक्सेस बैटर सामने निकल के आ जाएगा। चलो अब हम इसकी भी बना करके तैयार कर लेते हैं। एक पूरी सी बनाएंगे गोल गोल बेल करके। और सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से थोड़ा कोकोनट का छिड़काव हमें ज़रूर करना है। देख लीजिए इसी तरीके से ये भी हमने बेल करके तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि दूसरी लेयर रखने से पहले इसे भी मैं उठा करके साइड में रखूँगी, क्योंकि मैं नीचे ऑरेंज वाली और ऊपर वाइट वाली रखने वाली हूँ। इस बार जस्ट अपोजिट करना है मुझे, क्योंकि पहले मैंने नीचे वाइट रखी थी, ऊपर ऑरेंज रखी थी। तो बैटर आप देख लीजिएगा, मेरा थोड़ा कम ज़्यादा इस तरीके से हो गया था, आपका नहीं होना चाहिए। तो आप जो बैटर आगे पीछे रखेंगे उसी की लेयर थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखाई देगी। इसे मैं उठा करके साइड से रख देती हूँ इस तरीके से। पहले हम अब रखेंगे पहले ऑरेंज वाली लेयर और उसके ऊपर रखेंगे हम वाइट वाली लेयर जो हमने बनाई है, और सेम उसी प्रोसेस से इसे लंबा लंबा हम फोल्ड करेंगे। आप ध्यान से देखते जाइएगा और इसी तरीके से आपको फोल्ड करने। इस बार मैंने कोई भी चूक नहीं की है, बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड किया है और बिल्कुल बराबर का इक्वल हमने बना करके तैयार किया है। बैटर कहीं से भी टूटना नहीं चाहिए, चटकना नहीं चाहिए, ऊंचा बड़ा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। तो बस इतनी सी ही सावधानी रखी थी। अब पहली बार हम जब कोई काम करते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, लेकिन दूसरी बार में हम सब एकदम से सही कर लेते हैं। और बनाने के बाद आप इस तरीके से हाथ से इसे 1-2 बार और घुमा दीजिए, ताकि आपकी ये जो बॉल सी जो आप रोल बना करके तैयार किया है, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा मोटा हो गया है, इसे आप रोल को हाथ से इस तरीके से पतला भी कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने आपके सामने ही किया है। अब इसको भी हम पॉलीथीन में रैप करेंगे। ये आया कहानी में ट्विस्ट। मैं गई पॉलीथीन लेने फिर से और मेरी बच्ची आ गई, बोली मम्मा बन गया तो मुझे दे दो। चलो तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से टाइट दबाते हुए हम अपने रोल को पैक कर देंगे, और इसे भी ठंडा होने के लिए यानी कि जमने के लिए, थोड़ा टाइट हो जाने के लिए फ्रिज में हम रखेंगे। रोल करते समय बस इसे टाइट करना है, एकदम टाइट बांध के, ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए, ढीला ना रहे। बच्चे तो देखो घूमते ही रहेंगे, हमारा काम होता ही रहेगा। और देख लीजिए जितनी देर में मैंने एक रोल तैयार किया है, दूसरा वाला जो काट के रखा था वो मैंने निकाल लिया है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब मैं इसे काटने की तैयारी में हूँ, और मेरी बच्ची सिर्फ इसी तैयारी में है कि मम्मी ये कब काट के देगी और मैं ले लूँगी। तो पापा ने बहलाने के लिए उसको एग बॉईल करके दे दिया है, अब वो बस उसमें थोड़ा व्यस्त रहेगी तो मेरा काम शायद हो जाएगा। अब इसी के साथ आता है कहानी में ट्विस्ट। भाई मैंने कभी भी किसी भी मिठाई को बनाने से पहले ये जो चांदी के वर्क होते हैं यूज़ नहीं किए हैं। तो पहली बार है चांदी के वर्क लगा रही हूँ। किस तरीके से लगाने हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई थी, लेकिन सेकंड टाइम कोई मिस्टेक नहीं हुई थी। देखिए मैंने इस तरीके से लगाया है, तो क्या होगा, थोड़ा बच गया था, थोड़ा रुक गया था, थोड़ा चिपक गया था, लेकिन देखा है थोड़ा इधर उधर। लेकिन शायद सबके साथ ऐसा ही होता होगा। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, और दोनों एक बार में ही रख सकती थी, लेकिन बड़ी आसानी से लग जाता है ना, बहुत इजी होता है। इसको करने के लिए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, सीख बहुत अच्छे से बन गया है ना। वाह शाबाश पवित्रा, चलो खुद ही तारीफ़ कर लो अपनी। अगली बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने फटाफट बड़ी ही आसानी से इसको लगाया है, निकाला है और चिपका दिया है। थोड़ा सा वो तो पहले से ही निकालने में ही टूट गया था, कोई बात नहीं, मैंने उसे एडजस्ट कर दिया है। इस तरीके से बहुत ही सावधानी से आप चांदी के बर्फ़ को इस पे लगा सकते हैं, रोल कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ये दिखता है। मिठाई के 4 चांद तो बस इसी में लग जाते हैं। यही है हमारी आज की मिठाई का स्टार ऑफ द शो, है ना, जो बोलते हैं ना स्टार ऑफ द शो। मिठाई में 4 चांद इसी ने लगा दिए, यही है सच्ची में मिठाई की स्टार ऑफ द शो, यही है।
चलो चलो केक कटिंग कर लेते हैं। वाह वाह क्या पीस निकला है। इसी तरीके से अब आप इसे काटते जाइए इक्वल इक्वल। मुझे क्या लग रहा था इसे मैं काटूंगी तो ये दब जाएगी, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक पीस काटा, दूसरा काटा, फिर तो मुझे मज़े आने लगे। मैं काटती चली गई और अच्छे से डिज़ाइन बनाती चली गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी सॉफ्टली ये कट रही थी, बहुत सुंदर भी लिख रही थी। चलो अब मैं मिठाई को लगा देती हूँ। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ कर दी है क्योंकि मुझे लग रहा था वीडियो बड़ी ना हो जाए। अब मैं इसके इस तरीके से पीस बना करके रखती जा रही हूँ। आपके सामने है, देख लीजिए, सब कुछ मैंने आपके सामने किया है। और इसी के साथ मेरी ये मिठाई बन करके तैयार हो गई। बन गई है तो दे दे मम्मी, कितनी देर तक मुझे तड़पाएगी, तरसाएगी, ये मिठाई कब मुझको देगी, दे दे। तो मैंने कहा ठीक है, वीडियो बना लेती हूँ, कैमरे में शूटिंग कर लेती हूँ कि हाँ मैंने ही किया है, तभी बच्ची को दे देती हूँ। तो मैंने बस इंतज़ार नहीं किया, फटाफट से कान्हा जी का भोग लगाया और पहले अपनी बच्ची को भोग लगाया। वीडियो की शूटिंग फिर मैंने रोक दी बाद में, बाकी का प्रोसेस बाद में किया था। मैंने बच्ची को पहले मनाया। और सेम प्रोसेस है वही, मैंने दूसरा रोल भी निकाल लिया है, बच्ची भी मान ली है। ये वाला मैंने थोड़ी ज़्यादा देर तक रखा रहने दिया था क्योंकि मैं बाकी के कामों में लग गई। मैंने कहा चलो अब रहने दीजिए, जब एक बार शूटिंग रुक ही गई है तो बाद में आराम से ही करते हैं सारे काम ख़त्म करने के बाद। तो ये रखा रहने दिया था मैंने। और इस बार चांदी का वर्क लगाते समय मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मैंने बहुत ही सावधानी से और बहुत ही स्पीड से अपना चांदी का वर्क लगा करके इस पे तैयार किया था और रोल को आसानी से घुमा भी दिया था। और इस बार मुझे पता था कि किस तरीके से इसकी कटिंग चॉपिंग करनी है, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसको दबा दिया है। और देख ली कितने अच्छे से, ये वाला तो उससे भी ज़्यादा अच्छे से कट रहा है। मतलब कि अगर मैं उसे भी थोड़ा ज़्यादा देर तक रखती तो इसके देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे इसके पतले पतले साइज़ेस मैंने काटे। मुझे इतने मज़े आ रहे थे इसको काटते समय ना, इतनी अच्छी लगती। और उससे ज़्यादा अच्छी तो ये खाने में लग रही थी। भाई बाप रे बाप, सब ने खा कर के ऐसे बोले क्या मिठाई बनाई है। मार्केट से लाते तो सच्ची में बहुत महंगी आती है ये मिठाई, 1200 कुछ, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है। सच्ची में बता रही हूँ, हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत महंगी हैं। लेकिन अभी ये घर में मैंने बना ली है इतने कम इंग्रेडिएंट्स में, वो भी इतनी सफाई के साथ। और मैंने ना इसको देखते हुए मुझे ना क्या ही खुराफात लगी। मैंने कहा चलो मिठाई का फ्लावर बनाते हैं। तो मैं काटती गई, मैंने एक फ्लावर ही बना करके तैयार कर दिया था। मुझे कुछ अलग से करूँ और वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बस इस तरीके से मैं काटती चली गई और इसके पीसेस को फ्लावर के रूप में इसको सजाती चली गई। वैसे हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने बाद में ये फ्लावर बिगाड़ा है, इसको स्टोर करने के लिए रख दिया था साइड में। आप देख लीजिए मैं किस तरीके से, मुझे लग रहा था जैसे मैं रोज़ फ्लावर की पेटल सजा रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसमें कितनी अच्छी डिज़ाइन आई है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच्ची में मैंने बना ली। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अब मिठाइयाँ तो सच्ची में मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मेरी मिठाइयाँ सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। मिठाई बाकी रेसिपीज़ भी अच्छी होती ही हैं, मैं लेकिन मुझे मिठाई बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है। मीठा मीठा खाओ, मीठा मीठा बोलो, है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ भी बनाओ और जो अच्छा बन जाए तो वाह वाह क्या बात है ना। चलो इसी के साथ मेरी मिठाई बन करके तैयार हो गई। मैंने वो भी फ्रिज में रख दी थी, सबको खिला भी दिए। ये तो बस इतनी बची है, पहले इतनी थोड़े ना थी, देखो ये छोटी सी ट्रे में आ गई, इतनी थोड़ा ना थी। अब तो ये खा भी लिए लोगों ने, मतलब घर में लोगों ने क्या, बच्चों ने, घर के बाकी लोगों ने, मैंने भी खा लिए हैं इसमें से 2-4 पीस। तो इतनी अच्छी और इतनी सारी बनी थी, है ना, कितनी अच्छी लग रही है ना, देख लीजिए मैं आपके सामने गाई। चलो इसी के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, हाइप कर दीजिए, ताकि हर कोई हर घर में इस मिठाई को इस तरीके से बना करके ज़रूर खाए, अपने बच्चों को खिलाए, सबको पसंद आए, है ना। और कितनी अच्छी है, कम इंग्रेडिएंट्स में कितनी सुंदर, इतनी शानदार मिठाई, डिज़ाइनर, कलरफुल, वाह वाह क्या बात है। चलो अब मैं, बहुत हो गया शो, इसको अब मिठाई को हमने रख दिया है कंटेनर में सजा करके। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ अब आपके सामने लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।